एक महिला बदन पे सफेद सूती साड़ी पहने हुए, पांवों में हवाई चप्पल पहने हुए और 1 जनवरी 1998 पे स्टेज पे खड़े होकर 21 साल पुराने वामपंथ को ललकारते हुए अपनी पार्टी छोड़ खुद के दम पर चुनाव की घोषणा करते हुए वे थी ममता बनर्जी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, और आज ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि 1 जनवरी 1998 को ही AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस है। ममता बनर्जी में कुछ अलग था, क्योंकि हमेशा एक अक्कड़पन, एक जज्बात से भरी हुई ममता बनर्जी, इरादे से मजबूत ममता बनर्जी अपने आप में एक इतिहास के अंदर नामांकन हो गई। अपने अकेले के दम पर 34 साल पुराने वामपंथ सरकार को हिलाकर उखाड़ फेंका, और जब वो आई सरकार में तो मानो सब कुछ बदल गया। कभी NDA तो कभी प्रधानमंत्री और कभी कांग्रेस अपनी ही खुद की पार्टी से दो हाथ करने से कभी नहीं चूकी। ये वो ममता बनर्जी है जिसने खुद के दम पर तृणमूल कांग्रेस को इन शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद अभी तक वे मुख्यमंत्री के पद को संभाले हुए हैं। वन मैन शो की जिस तरह की बात आजकल नरेंद्र मोदी के संदर्भ में होती है, ममता बनर्जी ने वो खुद के अंदर करके दिखाया है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कभी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। एक समय कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। फिर कहा जाने लगा नरेंद्र मोदी ही भाजपा है, और वही संदर्भ में अब कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, वे कभी अलग हो ही नहीं सकते। ममता बनर्जी को ये गुण अपने पिता परमिलेश्वर बनर्जी से मिले थे, जो एक शिक्षक थे। शिक्षक ने अपने पुत्री को अनुशासन, जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और कठिनाइयों से जूझने की सलाह तो दी, लेकिन साथ में दिया वो गुण जिसने वामपंथ के सारे सिंहासन को हिला दिया। ज्योति बासु, बुद्धा भट्टाचार्य जैसे अनुभवी लीडर्स को हरा दिया। वो कौन भूल सकता है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद वेस्ट बंगाल में 2 लोकसभा सीटें जीती, जिसमें एक सीट जब ममता बनर्जी ने जीती और जिसे हराकर वह जीती, वो थे वामपंथ के सोमनाथ चटर्जी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक नई आई राजनीति में आई लड़की से वे हार जाएंगे। 21 साल की ममता अपने आप में एक इतिहास रचने के साथ आई थी। ममता ने हर पार्टी का स्वाद चखा है। कभी नरसिम्हा राव की पार्टी में खेलकूद मंत्री, तो कभी भाजपा में NDA में 2004 तक रही रेलवे मिनिस्टर, लेकिन इस बीच कई बार अपना इस्तीफा भी दिया अलग अलग मतों को लेकर। ममता बनर्जी जो कभी कांग्रेस से टूटकर अलग होकर खुद की पार्टी बनाई, वही ममता बनर्जी जो हमेशा से कहती आई है कि मैं प्योर लेफ्ट आइडियोलॉजी को समर्थन करती हूँ, लेकिन इन आलतू फालतू को नहीं। ममता बनर्जी जो टाइग्रेस ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है, ममता बनर्जी जो अग्नि का दूसरा रूप मानी जाती है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कहने जाने के बाद इस विवाद से घिर गए थे, लेकिन ममता को दुर्गा का रूप कहना गलत नहीं होगा। जिस रूप से दुर्गा अपने दुश्मनों का संहार करती है, ममता उसी जुझारूपन से, उसी अस्मिता से, उसी बहादुरी से 2 हाथ करती है अपने राजनीतिक दुश्मनों का। ममता का एक दूसरा पक्ष भी है, और वो पक्ष है कभी तेजस्वी को अपने हाथ से मिठाई खिलाना, तो कभी नरेंद्र मोदी को कुर्ते भेजना। ममता दी जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्यमंत्री की प्रमुख दावेदार है। ममता दी को इस वक्त बीजेपी का तो सामना करना ही है, उसके अलावा ओवैसी ओवैसी, और अब कुछ दिनों पहले इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं कि JDU भी 50 सीटों पे ये चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी कई तरीके से घिरने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी वन मैन शो है। सभी फैक्टर्स एक तरफ और एक तरफ फैक्टर होगा ममता बनर्जी। वन मैन शो होगा, लेकिन आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर न्यूज़िस्तान इनको बहुत बहुत बधाई देता है, और साथ में कहता है कि सर्दियां नजदीक है। आप अपना ध्यान रखें, बाहर ना जाइए। नया साल आपके लिए नए आगमन के साथ आए, खुशियां आपको बहुत सारी मिले।
नया साल आपके लिए नए मनोकामनाएं पूरे करे। हम लोग रेजोल्यूशंस बांधते हैं, आप भी बांधिएगा, क्योंकि नया साल आपको जीवन में नई कामयाबी देगा। ये नए साल में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सभी सुख शांति दे, आपका परिवार सुख समृद्धि से फूले और आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज़िस्तान। मैं विशाल आपसे लेता हूँ विदा। आऊँगा ऐसी और नई ढेरों खबरों के साथ, लेकिन करिए इस नए साल में हमसे एक वादा, न्यूज़िस्तान को इसी तरह देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पे लाइक का बटन दबाएंगे, क्योंकि आपका लाइक हमें हिम्मत देता है। नमस्कार।